हरे कृष्ण। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन के बाद सुंदर रंगों का त्योहार होली खेली जाती है, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण और भद्रा दोनों ही फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लग रहे हैं। ऐसे में इस बार होली का त्योहार कब मनाएं और होलिका दहन कब करें, इस बारे में बहुत ज्यादा मात्रा में कंफ्यूजन बनाया गया है। आइए जानते हैं होलिका दहन और होली के शुभ समय के बारे में। कभी कभी होलिका दहन भद्रक काल के समय में नहीं करना चाहिए और ना ही सूतक काल या ग्रहण के समय में करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार भद्रा अनुपयोगी प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि होलिका दहन के लिए सबसे उत्तम मंत्र बताया गया है। यदि भद्रा अनुपयुक्त प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा का भाव हो, लेकिन भद्रा मध्य रात्रि से पहले ही समाप्त हो जाए, तो प्रदोष काल के बाद जब भद्रा समाप्त हो जाती है तब होलिका दहन रहता है। और यदि भद्रा मध्य रात्रि में भी विषम परिस्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में भद्रा काल के दौरान होलिका दहन किया जा सकता है, लेकिन कभी भी भद्रा मुख में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। और इस बार पूर्णिमा तिथि 2 मार्च सोमवार शाम 5:56 से शुरू हो रही है। पूर्णिमा तिथि 3 मार्च मंगलवार शाम 5:07 पर समाप्त होगा। ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा 3 मार्च मंगलवार को ही है। पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा, स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा, लेकिन इस दिन चंद्र ग्रहण का सूतक हमारे देश में भी दिखाई देगा और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा, जो कि चंद्र ग्रहण का सूतक मंगलवार को सुबह करीब 9:26 से शुरू होगा और शाम को चंद्र ग्रहण का अंत ही होगा, जो कि चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो इस दौरान होलिका दहन नहीं किया जा सकता है, न ही पूजा पाठ संबंधी कोई भी कार्य किया जाएगा। भद्रक काल 2 मार्च सोमवार को शाम 5:55 से शुरू होगा और 3 मार्च मंगलवार को भद्रा सुबह 5:28 पर समाप्त होगा। यदि भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर ही रहता है, यानी मृत्यु लोक में ही रहता है, तो भद्रा सभी शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी बन जाती है। और इस बार के भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर ही रहता है, इसीलिए भद्रा के दौरान किसी भी शुभ काम को करने से बचना चाहिए। ऐसे में इस बार होलिका दहन के 2 शुभ आमंत्रण जा रहे हैं, जिसमें होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार को सुबह 5:29 से, यानी भद्रा काल की समाप्ति के बाद से, और सुबह 6:40 के बीच में कर सकते हैं, यानी कि सूर्योदय से पहले जो थोड़ा सा समय प्राप्त होगा उसमें होलिका दहन भी किया जा सकता है। और इसके बाद सूतक काल और ग्रहण के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। इसलिए जो दूसरा होलिका दहन शुभ अभिषेक प्राप्त हो रहा है, वो मंगलवार शाम 6:46 से रात 8:50 तक होगा, यानी कि सूतक काल और ग्रहण के बाद होलिका दहन करना ज्यादातर लोगों के अनुसार सही माना जा रहा है। तो आप भी इसी तरह उत्सव के दौरान होलिका दहन कर सकते हैं। तो ऐसे में इस बार होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार को होगा। वहीं अन्यत्र का त्योहार होली, जिसे धुलंडी भी कहते हैं, 4 मार्च रविवार को ही होगा। होली 4 मार्च रविवार को ही मनाई जाएगी। होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं। और इस बार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि 24 फरवरी दिन मंगलवार सुबह 7:03 से प्रारंभ हो रही है। ऐसे में इस बार होलाष्टक 24 फरवरी का दिन मंगलवार से शुरू होगा और ये 8 दिनों का समय होता है, जिसमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होता है। और होली के दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक समाप्त हो जाता है, जो कि 3 मार्च मंगलवार को समाप्त हो जाएगा। होलिका दहन के दिन ग्रहण होने के कारण कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण का वीडियो हमारे चैनल भक्ति आध्यात्मिक सर पर अलग से अपलोड किया गया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ग्रहण काल में होली पूजन से पहले कोई भी काम ना करें। घर में खाना बनाने से लेकर के किसी कटर की भूल भी नहीं करनी चाहिए। ग्रहण और सूतक समाप्त होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों को स्नान करना चाहिए। फिर मंदिरों की प्रतिमाओं को स्नान कराकर उनके वस्त्रों को स्थापित किया जाता है। मंदिर में गंगा जल छिड़क कर पूजा करनी चाहिए और इसके बाद आप होलिका दहन या होलिका पूजन कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही होलिका राख दी है या होलिका दहन के लिए लकड़ी इकट्ठी कर दी है, तो क्योंकि ग्रहण के समय नकारात्मक प्रभाव होने से ग्रहण पर कुछ अशुभ प्रभाव भी पड़ सकता है। होलिका पूजन से पहले जहां भी होलिका दहन किया गया था, वहां पर गंगा जल का मिश्रण कर लें और अपने सभी देवियों से प्रार्थना करें कि इस ग्रहण या भद्रा का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर ना पड़े, परिवारजनों पर ना पड़े।
ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।